नॉन फाइनेंशियल, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ठीक है। अब नॉन फाइनेंशियल का मतलब तो सिंपल सी बात समझ में आ रहा है कि जो मनी के साथ रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोगों को रिकग्निशन दे दी, आप लोगों की पोजीशन हाई कर दी, प्रमोशन कर दी, फॉरेन के ट्रिप लगवा दिए, कोई भी इस तरीके की चीज हमने करी है, आप मोटिवेट तो हो गए हो, पर आपको कुछ रिटर्न में पैसा नहीं दिया गया, वो किस चीज में आता है? नॉन मॉनेटरी। जैसे इन्होंने फर्स्ट वन यहाँ पे लिखा है स्टेटस। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इजी टॉपिक है, तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ से सिर्फ मेन मेन जो लाइंस है वो भी अंडरलाइन करा दूं तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है स्टेटस मतलब डायरेक्टली किस चीज के साथ रिलेटेड है? रैंक, तुम्हारी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि जब तुम क्लर्क थे तो तुम्हारी अथॉरिटी तुम्हारे पास तो होएगी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होएगी। वहीं उठा के तुम्हें मैनेजर की पोजीशन पे बिठा दिया तो अथॉरिटी तुम्हारे पास ज्यादा होएगी, और नीचे तुम लोगों ने काम जो है वो लोगों को बांटना है। तो अकॉर्डिंगली तुम्हें क्या किया गया है? एक स्टेटस वो दिया गया है, ठीक है। सो एग्जाम्पल लिखी है, सेपरेट कैबिन दे दिया तुम लोगों को, कॉस्टली फर्नीचर दे दिया, कार दे दी। अब देखो कार यहाँ पे भी आई है, कार प्रपोजिट्स में भी थी, तो एक जगह पे लिखना आप। सो फर्नीचर दे दिया, पीएम दे दिया, पीए दे दिया, तो ये स्टेटस है, ठीक है जी। तो तुम्हारा रैंक बढ़ने के साथ साथ तुम्हारी अथॉरिटी बढ़ी है, जिसकी वजह से तुम्हें और अच्छी फैसिलिटीज दी गई हैं। देयरफॉर एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेट फील करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका रैंक बढ़ गया है, उनकी पोजीशन बढ़ गई है, ठीक है। साइकोलॉजिकल, सोशल, एस्टीम रिलेटेड नीड्स उनकी फुलफिल हो गई हैं। हमने पढ़ा था ना कि तब तक आपकी सारी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की इन्होंने बात करी, वो एंड में थी। पहली 4 नीड्स आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट वन बात करी है उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की बात करी है उन्होंने, मतलब जो भी इन्वायरमेंट, जिस भी इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो, आप लोगों को फ्रीडम दे दी जाए कि भाई हर बार आप ना मेरे से पूछने मत आओ, आप कभी कभी अपनी पॉलिसीज या अपने जो भी चीजें हैं कैसे प्रोडक्शन करनी खुद से डिसाइड करो, फ्रीडम दी गई है। आपको अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, आपने कुछ अच्छा काम किया है, आपको इंपॉर्टेंस दी गई है। जब हम डिसीजन लेते हैं तो आप लोगों से आपकी राय पूछी जाती है, आपका ओपिनियन पूछा जाता है, आपकी सजेशंस जो है वो वेलकम किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इतना अच्छा है कि तुम्हें काम करने का अपने से मन करेगा। तुम कभी नहीं सोचोगे कि मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के कहीं और चली जाऊं, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यहाँ पे तो फ्रीडम भी है, यहाँ पे तो आपको अवार्ड भी मिलते हैं, पूछते भी है सारे लोग, वहां पे तो कोई पूछेगा ही नहीं तुम्हें। तो इसी वजह से लोग मोटिवेट फील करेंगे और अपना बेटर देंगे ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट वन लिखा है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। तुम्हें जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कि तुम इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, अगर 2 साल तक काम करोगे ना, इसके बाद तुम्हें प्रमोट कर देंगे। अगर आप यहाँ पे इसको करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी ये पॉइंट का नाम देना चाहते हो तो वेल एंड गुड, नाम भूल गया तो क्या देना है? प्रमोशन, सिंपल सी बात, ठीक है। सो प्रमोशन जो है यही तो सबसे पहले हमारा मीनिंग से यही समझ में आता है कि तुम्हारा करियर और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, आपको प्रमोट किया जाएगा। So therefore the manager can clear their way of promotion by providing this facility. तो आप लोगों को इस तरीके से ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, आप अपना 100% दोगे उस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि पता है कि हर साल भी एक ही पर्सन को प्रमोट करते हैं और वो मैंने प्रमोट होना है, इसलिए मैंने ज्यादा काम ऑर्गेनाइजेशन में करना है, अच्छा काम करना है, ठीक है। जैसे हम बोले कि सिर्फ पूरे +2 में से सिर्फ एक ही बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी, वो कौन सा बच्चा होगा? फर्स्ट पोजीशन वाला। तो तुम्हें अपना फ्यूचर दिखा है, तुम ज्यादा मेहनत करोगे। अब तो मोटिवेट किस लिए हुए? क्योंकि तुम्हें पता है कि वो एक ही पर्सन की पोजीशन है और वो तुम्हें पोजीशन चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से ये आप लोगों को इस तरह ये चीजें मोटिवेट करती हैं, और ये करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी में इसको कैटेगराइज किया गया है। अब प्रमोशन और जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट मतलब क्या समझ आ रहा है? कि जॉब थोड़ी अच्छी बना दी है, जॉब वही है, स्केल तुम्हारा वही है, बट अब तुम्हें कुछ और बीच में इन्होंने और कहे कि फायदा एडवांटेजेस दिए। पढ़ते हैं कौन कौन से। जॉब इनरिचमेंट मींस इंक्रीजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क। अब वो इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ी? वो जॉब वही है, अब उसकी इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ी है? तुम्हें उस जॉब में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अब ज्यादा दे दी गई है। चैलेंजेस जो है वो तुम्हारे वहां पे कहे कि ऑप्शंस तुम्हारे पास ज्यादा है। देयर शुड बी अ नीड ऑफ हायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अगर एक जॉब इनरिचमेंट की बात करें कि बहुत अच्छी जॉब है,
क्योंकि हम जॉब इनरिचमेंट मैनेजर या इससे ऊपर वाली स्किल को मानते हैं कि उसमें और फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। वो कैसे ऐड किए हैं कि उसमें अथॉरिटी भी है, उस जॉब को करने के लिए नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स, एजुकेशन बैकग्राउंड सब कुछ ज्यादा होना चाहिए। द अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल डेवलपमेंट शुड बी अवेलेबल, ऐसी जॉब जिसमें आपको लगता है कि फ्यूचर में मेरा फायदा भी हो सकता है। देयर शुड बी एब्सोल्यूट फ्रीडम टू टेक डिसीजन, तुम्हारे पास डिसीजन लेने का भी फ्रीडम है। तो इस तरीके की जो भी जॉब है हम उसको जॉब इनरिचमेंट, मतलब ये जॉब इनरिच की है तुम लोगों ने, इस तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल करवा के, सो द एम्प्लॉय फील प्राउड ऑफ गेटिंग सच अ जॉब। तो आपको वैसी जॉब चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा काम करना पड़ेगा। अच्छा काम किया तो वो क्यों किया? क्योंकि तुम मोटिवेट हुए हो। किस वजह से हुए हो? जॉब इनरिचमेंट की वजह से। सो ये कोई भी पॉइंट पिक कर सकते हो, जॉब इनरिच करना, जॉब अच्छी करना, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ाना, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाना। वो कैसे बढ़ेगी? इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क कैसे बढ़ेगा? जब उसमें सारी फैसिलिटीज आ जाएंगी, पेमेंट से लेके अथॉरिटी तक। तो वो चीजें तुम कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हो। इन्होंने 4 पॉइंट लिखे, तुम चाहे 2 लिखना, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर देना। देन नेक्स्ट वन आता है यहाँ पे एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम। ओके मैम। हम बात कर रहे थे एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम की। आप लोगों को रिकग्निशन दी जाती है, कोई फंक्शन हुआ, कोई पार्टी हुई, तुम्हारा स्पेशल नाम अनाउंस करके तुम्हें प्राइज दिया गया वहां पे, ठीक है, तुम्हें रिकग्निशन दी कि हम लोगों ने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी, ये पॉलिसी बनाई थी, अब हमने ऑब्जेक्टिव अचीव किया है। ये किस वजह से किया है? ड्यू टू कि ये पर्सन हमारे साथ था, ये इंप्लॉय हमारे साथ था, राम और श्याम ने ज्यादा काम किया है, तो हम क्रेडिट इसको भी देते हैं। ये क्या है? इंप्लॉय रिकग्निशन, ठीक है। आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप उनके काम को क्या हम कहें कि अप्लॉज कर रहे हो, ये चीज बतानी। कॉन्ग्रेचुलेटिंग द एम्प्लॉय फॉर गुड वर्क परफॉर्मेंस, ठीक है। जैसे कॉलेज में एक स्टार बोर्ड लगा हुआ है, आपको पता है सबको। स्टार बोर्ड के ऊपर हम क्या करते हैं? बच्चे को रिकग्निशन देते हैं कि आपने 1 साल 2 साल इस कॉलेज के लिए सर्विसेज दी हैं, या एज ए काउंसिल मेंबर काम किया है, या आप हेड गर्ल थे, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई आप लोगों ने फर्स्ट पोजीशन ली है लास्ट 2 सेमेस्टर में। हम आपको रिकग्नाइज करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं बच्चों, बाकी बच्चों को कि ये पर्सन हमारे ये बच्चे हमारे कॉलेज में काम करते हैं। सेम ही इन्होंने ऐसे करना है एम्प्लॉयज के लिए। आप कैसे मोटिवेट करना चाहते हो? आप लोग क्या करोगे, एक जो भी आपका बोर्ड होएगा, किसी भी तरीके से आप उनका नाम डिस्प्ले करो, ताकि उनको पता चले कि भी हमने काम किया था, हमारा भी नाम आया है। अगर न्यूज़पेपर में पब्लिश कर रहे हो रिपोर्ट, तो उस एम्प्लॉय का भी नाम साथ में आप पब्लिश करो। तो इस तरीके से, या अवार्डिंग सर्टिफिकेट्स दो कि एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो इस पर्सन को जा रहा है, इस पर्सन ने ज्यादा काम किया है, ठीक है। मोमेंटोस दे सकते हो आप उनको, जिसको आप ट्रॉफीज बोलते हो। वैल्यूएबल सजेशंस अगर किसी ने दिए हैं तो आप उसको ऑनर कर सकते हो। मतलब अल्टीमेटली तुम्हें उनकी तारीफ करनी है, लोगों के सामने करनी है, ताकि वो मोटिवेट फील हो। तो ये हमारा एक अलग से है, मतलब पैसा तो नहीं मिल रहा ना, तुम्हें मोमेंटोज मिल रहे, पैसा तो नहीं मिल रहा, ठीक है, तुम्हें अवार्डिंग सर्टिफिकेट मिल रहे, पैसा नहीं मिल रहा, तो ये इसलिए नॉन फाइनेंशियल में आता है। नेक्स्ट वन जिन्होंने लिखा है जॉब सिक्योरिटी। सिंपल सी बात, जॉब सिक्योरिटी में क्या है? हर पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसको ये होता है कि मुझे 2 3 4 साल बाद ना पक्का कर दे, मुझे बार बार ना निकाले। प्राइवेट जॉब के लिए यही तो डिफिकल्टी होती है। अब यहाँ पे कहते हैं आप जॉब सिक्योरिटी दे दो कि अगर जो एम्प्लॉय इस साल अच्छा काम करेगा हम उसको जो है परमानेंट कर देंगे, या इतने सालों के लिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये कोई भी रीजन हो सकता है। ये नॉन मॉनेटरी इन्होंने लिखा मोटिवेटर है। आप इस तरीके से उस पर्सन को मोटिवेट कर सकते हो ताकि वो अपनी सर्विसेज जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में दे। सो यहाँ पे जैसे उन्होंने लिख ही दिया है कि हर पर्सन को एक इनसिक्योरिटी रहती है कि उसको कभी भी जॉब से रिमूव कर सकते हैं, और कई बार इसी वजह से वो काम नहीं कर पाता प्रॉपरली। तो इसलिए आप उसकी जो ये इनसिक्योरिटी है आप उसको खत्म कर दो, आप उसको परमानेंट कर दो, जॉब उसकी सिक्योर कर दो। नेक्स्ट वन लिखा है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। नाउ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन किस चीज में वो बात कर रहे हैं? मैनेजरियल वर्क में, जिसको हम कहते हैं ना कि सजेशंस मंगवाने, तुम लोगों की राय लेनी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में तुम लोगों को इन्वॉल्व करना, वोटिंग राइट देने, ये वो है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। तुम्हें लगेगा कि पूरी क्लास में से सिर्फ ये 2 बंदों के पास वोटिंग राइट है, तो वो पर्सन मोटिवेट फील होएगा, वो पर्सन अच्छा काम करेगा। तो इस तरीके से आप एम्प्लॉयज को भी बोलो कि सारे जो काम करते हैं आप सिर्फ 2 एम्प्लॉयज को बार बार पूछते हो, बाकी को क्यों नहीं पूछते? सो बाकी भी जो है इसी वजह से इनिशिएटिव लेंगे कि हमारी भी इंपॉर्टेंस है उस ऑर्गेनाइजेशन में बढ़े।
एंड लास्ट वन इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्पावर करना क्या होता है? तुम लोगों को पावर्स देना, तुम लोगों को फ्रीडम देना, ठीक है, तुम्हें जितना तुम्हारे में कैलिबर है उतने तुम्हें राइट्स देना। अब यहाँ पे इन्होंने बात करी है एम्प्लॉयज को फ्रीडम देना, किस चीज के लिए, किस चीज की एम्पावरमेंट, या किस चीज से एम्पावर करना, उनको फ्रीडम देके कि आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। व्हेन द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉयज इंक्रीजेस, वो हमेशा अपने काम को इंपॉर्टेंट समझते हैं, अपने आप को इंपॉर्टेंट समझते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में, और अल्टीमेटली वो क्या होते हैं, इस चीज से मोटिवेट होते हैं। ठीक है जी, इतना समझ में आया सब बच्चों को?